अगर महादेव गोविंद साहब किर्लोस्कर जी न होते तो बचपन का भीवा क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाकर दुनिया में ज्ञान का उपदेश दे पाता? यह सोचने की विषय है। जिन्हें स्कूल की कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था, कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ते थे। जिन्हें पानी पीने के लिए मटका छूने का अधिकार नहीं था, भले ही पानी बिना तड़पते रहे। जिन्हें अछूत माना जाता था। एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में ज्ञान की आग जल रही थी, उसकी परछाई से लोग डरते थे, लेकिन उसके जीवन में एक प्रकाश का कुंज किर्लोस्कर साहब मिल गए। करुणा, हृदय विद्वान किर्लोस्कर जी की नजर बालक भीवा के प्रतिभा को पहचान गई। अंबेडकर की आंखों में शिक्षा की जो ललक दिख रही थी। किर्लोस्कर साहब उस अछूत भीमा के प्रतिभा के दीवाने हो गए। किर्लोस्कर उच्च जाति के होने के बावजूद भी अंबेडकर के प्रति उनकी स्नेह बहुत ज्यादा थी। इंसानियत जाति धर्म से ऊपर होता है, इसके मिसाल आदरणीय गोविंद साहब किर्लोस्कर जी थे। वह अपने पास बैठाकर कर अंबेडकर को पढ़ाने लगे। उसकी कॉपी को हमेशा देखते थे। अंबेडकर की लिखावट इतनी सुंदर थी कि किर्लोस्कर साहब हमेशा अंबेडकर के शिक्षा के बारे में सोचते रहते थे। किर्लोस्कर साहब केवल एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि अंबेडकर के एक ऐसे मार्गदर्शन थे जो अंबेडकर से बाबा साहब अंबेडकर बनकर गगन में चमक उठा। अंबेडकर के ज्ञान रूपी प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशित हो गई। किर्लोस्कर साहब जी अंबेडकर को तथागत बुद्ध जी की एक पुस्तक देकर उनके ज्ञान की धारा को अलग दिशा में मोड़ देकर एक अलग धारा में प्रवाहित कर दिए। किर्लोस्कर अंबेडकर को अपने बच्चे जैसा मानने लगे। यहां तक कभी कभी अंबेडकर को पहनने के लिए लंगोटी तक दे देते थे। किर्लोस्कर साहब के मार्गदर्शन से अंबेडकर बीए की परीक्षा पास किया और महाराज बड़ौदा नरेश की कृपा से बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन में शिक्षा प्राप्त किया। इसका पूरा श्रेय बाबा साहब के गुरु हो जाता है। डीएसएससी सबसे कठिन परीक्षा होती है जिसे भारत के 2 लोग केवल पास किए हैं। दोनों ही दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले छात्र थे। जो डीएसएससी का कोर्स 8 वर्ष का होता है, बाबा साहब जी 2 साल 6 माह में उसे पूरा कर लिए। और दूसरे थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय के आर नारायण साहब जी। दुनिया में भारत के 2 महारथी इस परीक्षा को पास किए थे। बाबा साहब जी पढ़ने में इतने उत्सुक थे, जो 24 घंटे में 18 से 20 घंटे तक पढ़ाई करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ने की इतना ज्यादा भूख थी, इस शिक्षा की भूख के सामने पेट की भूख कुछ भी नहीं थी। साल 1913 बाबा साहब ने अमेरिका के निवास करके कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। जिस समय अछूतों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, सोचनीय थी, उनका विदेश में शिक्षा प्राप्त करना किसी ऐतिहासिक घटना से काम नहीं था। बाबा साहब जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लेकर राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और कानून का अध्ययन जारी रखें। साथ ही बाबा साहब जी ग्रेट इन में दाखिला लेकर बैरिस्टर की पढ़ाई शुरू कर दिए। बाबा साहब की स्कॉलरशिप 1917 में समाप्त हो गई। बाबा साहब भारत देश वापस आ गए, लेकिन प्रतिभा के धनी बाबा साहब जी हार नहीं माने। उन्होंने पैसा इकट्ठा करके 1920 में वापस लंदन चले गए। बाबा साहब जी डीएसएससी की परीक्षा पास कर लिए थे। अगर किर्लोस्कर साहब जैसा व्यक्ति ना होते, जो अंबेडकर की प्रतिभा तेज को ना पहचाने होते, तो शायद बाबा साहब के लिए शिक्षा का द्वार नहीं खुलता। सूखी रोटी, एक पांव रोटी खाकर पूरा दिन पुस्तकालय में अध्ययन करते थे। बाबा साहब अंबेडकर जी स्वयं करते थे कि जो शिक्षा मुझे मिली है वह केवल मेरी नहीं है, वह पूरे समाज की थाती है। किर्लोस्कर साहब जी अंबेडकर की प्रतिभा को पहचानने का वह अवसर प्रदान कराए कि अंबेडकर साहब इतनी ऊंची उड़ान भरे कि दुनिया का कोई व्यक्ति उस शिखर तक पहुंच नहीं सका है। किर्लोस्कर साहब ने बाबा साहब के सपनों को साकार करके 4 चांद लगा दिए। आज किर्लोस्कर साहब जो अवसर प्रदान किए, जो अंबेडकर को शिक्षा का दान दिए हैं, उनका आरणी भारत देश और करोड़ों भारत के वासी हैं और आजीवन रहेंगे। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय भीम जरूर लिखें।